ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन देखा गया तमाम जगह पोस्टर भी लगाए गए, सारी चीज़ें भी। आज ब्रजेश पाठक जी ने फिर से ट्वीट किया है। किस तरह से देखते हैं कि जो भाषा का प्रयोग हुआ? देखिए, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल जो सोशल मीडिया के हैंडल से जो डेप्यूटी सीएम जी के बारे में जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, ये बहुत अशोभनीय है और ये कहीं भी सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। और केवल उस पोस्ट को डिलीट भर करने से काम नहीं चलेगा। क्या समाजवादी पार्टी अपने जो लोग जो इसके पीछे हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई की है? और ये दरअसल बात बहुत गहरी है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से क्या सोच समाजवादी पार्टी के नेता हमारी नारी शक्ति के प्रति रखते हैं। आज जब देश शिक्षा और सशक्तिकरण की तरफ, नारी वंदना की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के इस तरीके के बयान ये साफ जाहिर करते हैं कि नारी शक्ति के प्रति कितनी नकारात्मक सोच समाजवादी पार्टी के लोगों में। सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर कितने फाइटर जेट गिरे हैं, जिसके बाद उनको कड़ी आलोचना का सामना पड़ा। अभी अमित मालविया ने भी एक तस्वीर, एक पोस्टर जारी किया है कि मतलब ये राहुल गांधी इस एज के मीर जाफर हो रहे हैं, वो जिस तरह से अपनी सेना पर सवाल कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे देश के हमारे वीर सैनिकों ने जो अद्भुत और अदम्य साहस का परिचय दिया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम हमारी देश की वीर सेना ने किया है, यह अभूतपूर्व है और इतिहास ऑपरेशन सिंदूर को याद रखेगा। इतिहास देश की वीर सेना के इस वीरता को याद रखेगा। ऐसे समय जब पूरे विश्व में भारत के हमारे सैनिकों के पराक्रम की चर्चा हो रही है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के ऐसे बयान ये साफ दर्शाते हैं कि भारत के प्रति कांग्रेस पार्टी की कितनी नकारात्मक सोच है। आज जिस तरीके से देश एकजुट होकर भारत की सेना के इस मनोबल की, इस काम की तारीफ कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इस तरीके के बयानों से ये साफ जाहिर होता है कि देश हित के प्रति कांग्रेस पार्टी कहीं भी संजीदा नहीं है। देखिए, माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है और माननीय न्यायालय जो भी फैसला करेगा हम सबको उसका इंतजार करना चाहिए। जारी रही, हालांकि वो ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन देखा गया तमाम जगह पोस्टर भी लगाए गए, सारी चीज़ें भी। आज ब्रजेश पाठक जी ने फिर से ट्वीट किया है। किस तरह से देखते हैं कि जो भाषा का प्रयोग हुआ? देखिए, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल जो सोशल मीडिया के हैंडल से जो डेप्यूटी सीएम जी के बारे में जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, ये बहुत अशोभनीय है और ये कहीं भी सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। और केवल उस पोस्ट को डिलीट भर करने से काम नहीं चलेगा। क्या समाजवादी पार्टी अपने जो लोग जो इसके पीछे हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई की है? और ये दरअसल बात बहुत गहरी है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से क्या सोच समाजवादी पार्टी के नेता हमारी नारी शक्ति के प्रति रखते हैं। आज जब देश शिक्षा और सशक्तिकरण की तरफ, नारी वंदना की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के इस तरीके के बयान ये साफ जाहिर करते हैं कि नारी शक्ति के प्रति कितनी नकारात्मक सोच समाजवादी पार्टी के लोगों में। सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर कितने फाइटर जेट गिरे हैं, जिसके बाद उनको कड़ी आलोचना का सामना पड़ा। अभी अमित मालविया ने भी एक तस्वीर, एक पोस्टर जारी किया है कि मतलब ये राहुल गांधी इस एज के मीर जाफर हो रहे हैं, वो जिस तरह से अपनी सेना पर सवाल कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे देश के हमारे वीर सैनिकों ने जो अद्भुत और अदम्य साहस का परिचय दिया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम हमारी देश की वीर सेना ने किया है, यह अभूतपूर्व है और इतिहास ऑपरेशन सिंदूर को याद रखेगा। इतिहास देश की वीर सेना के इस वीरता को याद रखेगा। ऐसे समय जब पूरे विश्व में भारत के हमारे सैनिकों के पराक्रम की चर्चा हो रही है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के ऐसे बयान ये साफ दर्शाते हैं कि भारत के प्रति कांग्रेस पार्टी की कितनी नकारात्मक सोच है। आज जिस तरीके से देश एकजुट होकर भारत की सेना के इस मनोबल की, इस काम की तारीफ कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इस तरीके के बयानों से ये साफ जाहिर होता है कि देश हित के प्रति कांग्रेस पार्टी कहीं भी संजीदा नहीं है। देखिए, माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है और माननीय न्यायालय जो भी फैसला करेगा हम सबको उसका इंतजार करना चाहिए।